तो अब तक हमने देखा कि लाइन क्रमांक क्रम से बढ़ रहा है और भवन नंबर नजरी नक्शे के अनुसार आपने उसे डाल दिया कि नजरी नक्शे में आपने दिखाया था कि भवन नंबर जो 1 है इसमें सिर्फ कितने हाउस हैं, 3 सेंसेस हाउस हैं। तो नजरी नक्शे पर आपने इसे इस प्रकार दिखाया। तो आपने प्रश्न संख्या 1 लाइन क्रमांक खुद से बढ़ा है, प्रश्न संख्या 1 में लाइन क्रमांक, प्रश्न संख्या 2 में भवन नंबर। तो भवन नंबर में आपने 1 डाला। ध्यान दीजिए, नजरी नक्शे पर आपने 1 लिखा तो भवन में 1, भवन नंबर या चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 1 लिख दिया। प्रश्न संख्या 3 था जनगणना मकान नंबर, तो वो ऑटो जनरेटेड है, ऐप उसे जनरेट कर रहा है और 4 अंकों का जनरेट कर रहा है। ये 4 अंकों का जनरेट होगा, तो यदि पहला ही जनगणना मकान है तो क्या जनरेट होगा, 0 0 0 1। और इसे आपने चौखट जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर आपको दरवाजे पर या दरवाजे के अगल बगल दीवार पर लिख देना है। परंतु हम इसमें रिपीट बटन का प्रयोग कैसे करेंगे, जो यहाँ पे रिपीट बटन है और यहाँ पर भी एक है रिपीट है और एक न्यू है, तो इन दोनों का प्रयोग कैसे करेंगे, तो कुछ केस स्टडी देखते हैं और इसी के अनुसार हम इस चीज़ को समझते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमारे देखिए एक आप मकान में गए, ठीक है, इस मकान को देखिए, ठीक है, इस मकान में 4 भाई रहते हैं, ठीक है, इस मकान में कितने भाई हैं, 4 भाई रहते हैं। ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक। ये पहला भवन आपको मिला जिसमें 4 भाई रहते हैं। ए का अलग किचन है, बी का भी अलग किचन है, सी का भी अलग किचन है और डी का भी अलग किचन है, ठीक है। ये किचन है, ठीक है, सबका अलग अलग किचन है। ए का प्रवेश द्वार ये है, बी का प्रवेश द्वार ये है और सी और डी दोनों का प्रवेश द्वार ये है, ठीक है। सी और डी ये दोनों इस प्रवेश द्वार से आते जाते हैं इस घर में अपने। हो सकता है सी यहाँ पे रहने योग्य कमरा सी के लिए 2 और ये 3 हो, डी के लिए रहने योग्य कमरा 1 2 और 3 हो, ठीक है ना। ए का अपना अलग है, बी का अपना परिवार है, सी का अपना परिवार है, डी का अपना परिवार है। तो हम देख रहे हैं कि यह जो भवन नंबर 1 है, यह जो भवन नंबर 1 है, यहाँ पर इनका गेट लगा हुआ है। तो इस भवन नंबर 1 पर जिसे आपने CN 1 लिखा और उसमें 3 जनगणना मकान दिखाए हैं प्रवेश द्वार के अनुसार 1 2 और 3, और इन तीनों प्रवेश द्वारों का उपयोग एक अलग इकाई के रूप में हो रहा है मित्रों। इसलिए हमने यहाँ पे 3 सेंसस हाउस दिखाए हैं, 3 जनगणना मकान दिखाए हैं और ये चूँकि पक्का इसलिए हमने इसे इस प्रकार दिखाया। तो अब समझते हैं, आपको लगेगा कि इनका परिवार अलग है लेकिन 3 ही सेंसस हाउस बन रहा है। जी हाँ, मुख्य प्रवेश द्वार एक ही प्रवेश द्वार का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए एक ही इनका सेंसस हाउस बनेगा। तो देखिए ऐप में से किस प्रकार रिपीट बटन का प्रयोग करेंगे, आइए जानते हैं। जैसे कि पहले भाई का, जैसे ही आप पहले भवन पे जाते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या भर देंगे, 1 भर देंगे और प्रश्न संख्या 3 पर न्यू क्लिक करेंगे। तो जैसे ही न्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटो जनरेटेड मिलेगा आपको 0 0 0 1। तो आप इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर लिख देंगे 0 0 0 1। स्पष्ट है। फिर देखिए आपने इसके आगे की डिटेल प्रश्न संख्या 4 में, 5 में, 6 में छत, दीवार और आपका फर्श की सामग्री लिखेंगे। प्रश्न संख्या 7 किस प्रकार का उपयोग हो रहा है। प्रश्न संख्या 8 आप उसमें क्या है। प्रश्न संख्या 9 में इनका परिवार क्रमांक जनरेट होगा जो कि 3 डिजिट का होगा, उसे आपको कहीं नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा, इनका परिवार क्रमांक जनरेट हुआ 0 0 1। ये प्रश्न संख्या 9 में जनरेट होता है और इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यदि पहला परिवार तो ऐसे जनरेट करेगा, लेकिन इस पूरे परिवार की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो कंप्यूटर यूज करते हो, लैपटॉप रखे हों, कार रखे हों, जीप रखे हो, पूरे 34 प्रश्नों को आप भरेंगे। जो एक परिवार में जब जाएंगे तो आप इनका भरेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही 34 प्रश्न कंप्लीट होगा, ए मुखिया होंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, आप इनका कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको बी करने के लिए आपको इस प्रवेश द्वार से निकल कर आना होगा यहाँ पर। तो जब आप यहाँ पर आए तो अभी इसी भवन में हैं, तो भवन नंबर क्या होगी, रिपीट हो जाएगी, क्योंकि आप उसी भवन में हैं। लेकिन आप एक नए प्रवेश द्वार में गए, इसलिए प्रवेश द्वार पर आप क्या करेंगे, न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आप नए प्रवेश द्वार में एंट्री कर रहे हैं। तो जब नए प्रवेश द्वार में एंट्री कर रहे हैं तो न्यू बटन क्लिक करना है और ऐप ऑटो जनरेटेड आपको देगा, क्या देगा, 0 0 0 2। और इसे इसके दरवाजे, जो चौखट वाला दरवाजा है जिससे आप एंट्री कर रहे हैं अंदर, जिसके अंदर इसमें रहने योग्य हो सकता है 6 7 8 कमरा हो,
बी का अपनी अलग सुविधाएं हो, उनको जानने के लिए, उनको दर्ज करने के लिए आप उसमें जाएंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे उसके मुख्य प्रवेश द्वार पर, मुख्य दरवाजे पर लिख देंगे या दरवाजे के अगल बगल। अब अगला प्रश्न आता है 4, 5, 6। तो इनका जैसे ए का दर्ज किया है वैसे बी का दर्ज करेंगे और अंत में प्रश्न संख्या 34 में बी का मोबाइल नंबर डालकर सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे फिर से आपको पहले प्रश्न पर आ जाएंगे लाइन क्रमांक। लाइन क्रमांक ऑटो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर जनरेट हुआ होगा 001, इनका होगा 002, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब इस प्रवेश द्वार पर आप एंट्री कर गए, नया प्रवेश द्वार एंट्री किए हैं, भवन वही है तो भवन क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2 रिपीट कर देंगे। लेकिन नया जनगणना मकान नंबर यदि आपको मिल रहा है, नया प्रवेश द्वार मिल रहा है तो आपको न्यू करना है और फिर ऐप आपको ऑटो जनरेटेड एक 4 अंकों का डिजिट प्रदान करेगा। जैसे कि अब ये क्रमशः बढ़ेगा 001, 0002 और यहाँ पर क्या बढ़ेगा 0003। तो इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर चौखट पर आप इसे लिख देंगे। इतना स्पष्ट है। तो देखिए अब जैसे डी के पास गए आप, डी आपको बैठाया, अच्छे से आपने उसका अभिवादन किया और आपने इससे प्रश्नों को पूछा कि आपकी छत की सामग्री क्या है, फर्श की सामग्री क्या है, दीवार की सामग्री क्या है, इसने बताया। और प्रश्न संख्या 34 में अपना मोबाइल नंबर, सारे प्रश्नों के जवाब दिए। एक जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में जो भी प्रश्न है उनका जवाब देने के पश्चात मोबाइल नंबर सबमिट हो गया और इसका एक अलग परिवार क्रमांक जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे इनका परिवार क्रमांक 001, इनका परिवार क्रमांक 002, इनका क्रमांक 003 जनरेट होगा। क्योंकि किचन अलग है तो अलग अलग परिवार हो गया मित्रों, परिवार में रहने वालों की संख्या अलग अलग हो गई, इसलिए इनका अलग अलग परिवार क्रमांक जनरेट होगा। अब जैसे डी का कंप्लीट हुआ, आपको सी का बच गया भाई, क्योंकि सी के लिए अलग सुविधाएं हो सकता है ये भाई तीनों भाई अच्छा खासा कमा रहे हों और ये डी कम कमाता हो, सी बी और ए से कम कमाता हो, सी सबसे कम कमाता हो, तो इसकी कम सुविधाएं होंगी, इसे अलग दर्ज करेंगे। तो इनका किचन अलग है तो ये परिवार संख्या अलग हो गई। तो 003 हुआ तो इनका परिवार क्रमांक दूसरा हो जाएगा 004। इसे ऑटो जनरेटेड है जो परिवार क्रमांक, इसे कहीं दर्ज नहीं करना है, ये सिर्फ आप समझ लीजिए। लेकिन अभी आप इसी मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर थे और सी इसी प्रवेश द्वार से आता जाता है, सी भी इसी प्रवेश द्वार से आता है, तो आप यहीं हैं तो हो सकता है आप यहाँ पहुँचकर आ गए और ये सी का कमरा है, उसने आपको बुलाया, आपको यहाँ पर आ गए। प्रवेश द्वार बदला नहीं है क्योंकि ये प्रवेश द्वार कॉमन है और सी और डी का। तो ध्यान दीजिए, और जैसे सी का करेंगे तो क्या करेंगे, लाइन क्रमांक अपने आप बढ़ जाएगा। आगे भवन क्या होगा, रिपीट होगा क्योंकि आप उसी भवन में हैं। और जनगणना मकान नंबर, चूँकि प्रवेश द्वार एक ही है सी और डी के लिए, क्योंकि आप इसी से एंट्री लेते हैं। हो सकता है ये अपने अलग रूम रहने योग्य कमरे में बैठाया हो आपको, लेकिन प्रवेश द्वार इसका भी वही है जो डी का है। तो सी और डी जब दोनों का प्रवेश द्वार एक ही है तो इस केस में सी के लिए यहाँ पे रिपीट बटन का प्रयोग होगा, क्योंकि नया जनगणना मकान नंबर, नया प्रवेश द्वार, जब आप इससे बाहर निकलकर नए प्रवेश द्वार में जाते तब आप उसे न्यू करते, अदरवाइज आपको रिपीट करना होगा जनगणना मकान नंबर। तो यहाँ पे आपने जनगणना मकान नंबर रिपीट करेंगे और रिपीट करेंगे तो इसके लिए भी जनगणना मकान नंबर 003 ही रहेगा। और यहाँ पे दोबारा इसके दरवाजे पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप प्रवेश द्वार पर लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो इसके लिए भी वही हो गया जो ऑलरेडी यही प्रवेश द्वार था, यहीं पे आपने लिख दिया है। तो यहाँ पे 0003 हो गया। अगला प्रश्न 4, 5, 6, 7, 8, 9 में अपना परिवार क्रमांक इसका अलग जनरेट हुआ क्योंकि इसका अलग किचन है, और इस तरह से बाकी प्रश्नों के ये उत्तर देगा। और प्रश्न संख्या 24 में इसका मोबाइल नंबर भरेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। तो इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी मित्रों कि कब कौन सा चीज़ रिपीट करना है। आइए एक और अलग केस देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यही केस था, लेकिन अब देखिए यही केस रहा होगा, जैसे यही केस था, एक दूसरा केस भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1-2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई हैं ए और बी हैं, ठीक है, एक मकान है ए और बी, 2 भाई हैं, ठीक। दोनों भाइयों का अलग अलग किचन है, इनका भी एक अलग किचन है, ठीक, और इनका भी एक अलग किचन है। एक प्रवेश द्वार है, ठीक है ना, एक प्रवेश द्वार है, इस भवन में एक प्रवेश द्वार है और 2 भाई हैं, एक ही दोनों का किचन है, ठीक है। तो मान लीजिए भवन नंबर 2 है और इसमें एक प्रवेश द्वार है और दोनों का अलग अलग किचन है घर में, लेकिन एक ही प्रवेश द्वार। तो उस केस में यहाँ पर एक ही जनगणना मकान होगा मित्रों, 2 मकान नहीं होंगे, क्योंकि CN 2 हो गया और यहाँ पर चूंकि एक ही जनगणना मकान तो कोष्ठ में 1 लिखने की ज़रूरत
नहीं है, ये एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको इस प्रकार नहीं लिखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ में आता है कि CN2 में एक ही जनगणना मकान है। अब जैसा ही आप करेंगे, देखिए यहाँ पर किस प्रकार रिपीट किया जाएगा। आप भवन नंबर 2 पर पहुँच गए तो प्रश्न संख्या 2 में आप क्या करेंगे, न्यू मतलब एक दूसरा भवन नंबर 2 डाल देंगे। 2 डाल दिया, लाइन क्रमांक क्रमशः बढ़ रहा है, ज़्यादा सोचना नहीं है, और 2 नंबर डाल दिया भवन। यहाँ पे अब चूंकि नया भवन है तो नया जनगणना मकान होगा, तो न्यू पर क्लिक करेंगे तो अब तक कितना हुआ था, 003 हो चुका है, 2 अलग अलग भाइयों का हो चुका था, 2 भी हो चुका था, 003 भी हो चुका था पिछले केसेस में। अब 004 होगा, तो यहाँ पर इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर आप क्या लिख देंगे, 004। भवन पर लिखेंगे CN2, और मुख्य प्रवेश द्वार की दरवाजे पर या आसपास की दीवार पे आप क्या लिख देंगे, 0004 लिख देंगे, और यहाँ पे एंट्री करेंगे और ए का विवरण आप लेंगे, क्योंकि इसका अलग किचन है। ए अपना विवरण देगा, हो सकता है यह ज़्यादा कमाता हो और यह कम कमाता हो, इसकी सुविधाएं अलग हो, तो इसका विवरण अलग भरा जाएगा और इसका विवरण अलग, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। आप इसी भवन में हैं, इसी जनगणना मकान के थ्रू एंट्री कर गए हैं, ए का डाटा आप भरेंगे, तो जब बी का डाटा भरेंगे, ए का डाटा मोबाइल नंबर भरने के बाद सबमिट कर देंगे, फिर बी का फिर शुरू करेंगे, तो जैसे ही शुरू करेंगे 1 से शुरू होगा, लाइन क्रमांक नंबर से। भवन नंबर वो भी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि अभी आप उसी भवन में हैं, भवन नंबर 2 में ही हैं, तो ये रिपीट होगा। 3 प्रश्न संख्या 3 जनगणना मकान नंबर, प्रवेश द्वार बदला नहीं है, अभी आप घर के अंदर हैं और बी से बात करने चले गए हैं, आप प्रवेश द्वार से बाहर आए नहीं हैं, इसका मतलब ये भी क्या होगा, रिपीट होगा। तो 004 इसके लिए वैसे ही रहेगा, आपने रिपीट किया और अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ गए और सारे प्रश्नों को भरा उसने। जैसे ही आप जैसे उत्तरदाता आपको जवाब देता जाता है, एक प्रगणक उसको भरता चला जाता है, और भरने के बाद लास्ट में प्रश्न संख्या 34 में मोबाइल नंबर भरना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप इस घर से निकलेंगे और एक अगले भवन में प्रवेश करेंगे, भवन नंबर 3 में। भवन नंबर 3 का केस क्या है कि यहाँ पे देखिए एक प्रवेश द्वार है और एक यहाँ प्रवेश द्वार है, ठीक है, 2 प्रवेश द्वार हैं, ठीक, और इसमें एक परिवार रहता है, ठीक है, एक परिवार रहता है या 2 परिवार रहता है, मान लीजिए भवन नंबर 3 में 2 परिवार रहते हैं, ए और बी, ठीक, ए और बी, ठीक, ए और बी रहते हैं 2 परिवार, और दोनों साझा किचन का प्रयोग करते हैं। ये भवन नंबर 3 है, CN3, ठीक है, दोनों साझा किचन का प्रयोग कर रहे हैं, एक ही किचन है और बी दोनों के परिवारों का एक किचन है, इसका मतलब वे एक परिवार बनाते हैं। यद्यपि इसमें 2 प्रवेश द्वार हैं, लेकिन चूंकि ये सामूहिक एक इकाई के रूप में दोनों प्रवेश द्वारों का उपयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक ही सेंसस हाउस होगा, क्योंकि आप एक बार एंट्री करेंगे तो दोनों का डाटा, एक परिवार का डाटा ले लेंगे, क्योंकि एक ही परिवार है, सबका एक ही सभी सुविधाएं जो मकान की हैं वो सबका एक इकाई के रूप में उपयोग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक सेंसस हाउस होगा। तो चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, तो एक ही बार में इसका डाटा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक आपको रिपीट और न्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे अगले प्रश्नों में और जानेंगे कि यदि आपसे कोई गलती हो गई हो, कोई मकान छूट गया हो, तो उसे किस प्रकार भरेंगे।